1857 का महासमर न केवल भारतीयों के लिए अपूर्व गौरव गाथा है, बल्कि यह सारे विश्व की अद्भुत, आश्चर्यजनक तथा बेजोड़ घटना है। समूचे विश्व को हिलाकर रखने वाली भारतीयों की इस सामूहिक व देशव्यापी पहली चुनौती ने साम्राज्यवादी अंग्रेज सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे। भारतीय स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम में लाखों व्यक्ति इसमें मारे गए। लगातार 1 वर्ष से भी अधिक चला यह संग्राम अंग्रेजों के दमन व अत्याचार का सशक्त प्रतिकार था। यह संग्राम देश के किसी एक हिस्से या किसी एक वर्ग की ओर से नहीं, बल्कि देश की सभी दिशाओं में और समाज के सभी लोगों द्वारा लड़ा गया, जिसमें सैनिक, सामंत, किसान, मजदूर, दलित, महिला, बुद्धिजीवी सभी ने साथ दिया था। जस्टिस मैकार्थी ने हिस्ट्री ऑफ आवर ओन टाइम्स में लिखा है, वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम के संपूर्ण भूभाग की जनता द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। 1857 का महासमर भारतवासियों के स्वतंत्रता प्राप्ति के समवेत स्वर व सामूहिक प्रयत्न का श्री गणेश था। स्वातंत्र्य समर में जन जन की सूक्ष्म व व्यापक भूमिका को उद्घाटित करते हुए वीर सावरकर कहते हैं, जिन लोगों में और कुछ करने का साहस अथवा सामर्थ्य नहीं था, पर अपने इष्ट देवता की पूजा करते समय इतनी प्रार्थना भर की हो कि मेरी मातृभूमि स्वतंत्र कर दो, उनका भी स्वतंत्रता प्राप्ति में स्थान है। सरदार पणिकर ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं, सबका एक ही और समान उद्देश्य था, ब्रिटिशों को देश से बाहर निकालकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। इस दृष्टि से उसे विद्रोह नहीं कह सकेंगे, वह एक महान राष्ट्रीय उत्थान था। शिवपुरी छावनी में न्यायाधीश के सामने तात्या टोपे ने कहा, ब्रिटिशों से संघर्ष के कारण मृत्यु के मुख की ओर जाना पड़ सकता है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे ना किसी न्यायालय की आवश्यकता है, ना ही मुकदमे में भाग लेना है। वासुदेव बलवंत फड़के ने कहा, हे हिंदुस्तान वासियों, मैं भी धतीची के समान मृत्यु को स्वीकार क्यों ना करूं? अपने आत्मसमर्पण से आपको गुलामी व दुख से मुक्त करने का प्रयास क्यों ना करूं? आप सबको अंतिम प्रणाम करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान के ईसाईकरण पर जोर था। सैनिक छावनियों में राम, कृष्ण, पैगंबर, वेद व कुरान को ईसाई मिशनरी गालियां देते थे। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषण में कहा, ईश्वर ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड के हवाले किया है, वह इसलिए कि हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक ईसाई ध्वज लहराए। प्रत्येक को अपना समस्त सामर्थ्य लगाकर हिंदुस्तान को ईसाई बनाने में महान कार्य करने में पूरा परिश्रम करना चाहिए, ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। स्वतंत्रता संग्राम के नैतिक परिणाम उत्तर व दक्षिण भारत में समान ही थे। अंग्रेजों से संघर्ष के मुद्दे एक ही थे। वीर सावरकर के शब्दों में कहना हो तो स्वराज्य, स्वधर्म संरक्षण ही साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य था। 1857 का स्वातंत्र्य समर नाम से अमर बलिदानी वीर सावरकर ने जब एक चर्चित पुस्तक लिखी तो यह विश्व की पहली इतिहास पुस्तक है, जिसे प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया गया। लंदन स्थित इंडिया ऑफिस में ग्रंथालय का भरपूर उपयोग कर 1909 में यह ग्रंथ वीर सावरकर ने लिखा था। लगभग 1.5 वर्ष तक संबंधित दस्तावेजों तथा ब्रिटिश लेखन के महासमुद्र में गोते लगाने का भाव और प्रयास सफल हुआ और आगे चलकर सावरकर जी के इस ग्रंथ को क्रांतिकारियों की गीता के रूप में प्रसिद्धि मिली। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इस ग्रंथ का मैडम कामा, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस व सरदार भगत सिंह ने भी छपवाया था। आजाद हिंद फौज के शिविरों में इस पुस्तक का पाठन अनिवार्य रूप से होता था। 1908 में फ्रांस से संचालित समाचार पत्र तलवार में सावरकर ने लिखा था, ऐतिहासिक सत्य को यथा तथ्य प्रस्तुत करना मेरे ग्रंथ का उद्देश्य तो है ही, साथ ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लोगों के अंतःकरण में क्रांति की आग प्रज्वलित कर दूसरा क्रांति युद्ध करना भी है।